है ना। और जो आप कह रहे हैं ना लालू यादव के लिए शिवसेना भी देखिए, अकाली भी देखिए, जेडीयू भी देखिए, चलिए उस पर बात कर लेंगे, लेकिन जरा किशोर कुणाल जी। जी नमस्कार सभी को, पैनलिस्ट भाइयों को। जी कॉमरेड साहब, कुणाल आ रहा हूँ साहब, आपके पास, आ रहा जी हूँ, है। अभी आ रहा हूँ जी। अच्छा, किशोर कुमार जी सभी कौन है? भाई हम किशोर कुणाल। ओ जी, सॉरी जी हम समझे कि जी हमको कहा जा रहा है। जी नहीं ठीक नहीं नहीं नहीं, है। आ ठीक रहा हूँ है। सर, आपके पास आता हूँ जी। हाँ जी ठीक। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए ये होना ही था। इसके होने में तेजस्वी यादव जी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने मुकेश सहनी जी हैं। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुकेश सहनी जी सेल्फ मेड लीडर है। ना पिताजी के नाम पे आए हैं और ना ही किसी और कारण से आए हैं। खुद से मेहनत करके अपनी जगह बनाई है बिहार के पॉलिटिक्स में, बिहार के पॉलिटिकल एरा में। तो मुकेश सहनी जी का सम्मान है। लेकिन इसके दूसरे पहलू को आप समझेंगे तो मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा तवज्जो आरजेडी ने दिया। और तवज्जो देने का एक ही उद्देश्य था कि लेफ्ट के जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो माले हो, सीपीएम हो या सीपीआई, उन्हें सबोटेज किया जाए, उन्हें हतोत्साहित किया जाए, उन्हें परेशान किया जाए। नतीजा सामने है। आज सन ऑफ मलाह का मछली का कांटा तेजस्वी जी के गले में अटक गया है। अब इसको निकालते हैं तो भी इनकी जान जानी है और रखते हैं तो भी जान जानी है। और ये इसलिए हो रहा है। अब आप देखिए 60 की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं हो, एक भी सांसद नहीं हो, स्ट्राइक रेट शून्य हो और वोट के नाम पे सन ऑफ मल्लाह हो, यानी मल्लाह को छोड़ के किसी अन्य जातियों के बारे में ये सोचते ही नहीं। ऐसे दल किसी के के लोग बैकग्राउंड से माले आवाजें आ रही हैं, हाँ, किसी के आ बैकग्राउंड रहा से आवाज आ रही है, हूँ। किसी किसी के इसी बैकग्राउंड से पे आवाज आ रही है। मूट ज्यादा मूट आ कर रही लिया है। जाए, मूट हाँ, कर लिया जाए जिनका भी है, बाकी ठीक लोग है। मूट कर ले तो सब ठीक हो मैं जाएगा। केसीआर, आप जो बोल रहे हैं उनको सिर्फ ऑन रखिएगा, बाकी म्यूट कर दीजिए जी। ठीक है, बोलिए। तो शशि जी, ये होना ही था। माले हम्म, जैसे स्थापित पार्टी को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी ने पिछले चुनाव में सपोर्टेज किया। लोकसभा चुनाव सबको याद है, हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी जिस हम्म, तरह महागठबंधन के बाकी साथियों को चिढ़ाने का काम किए, हम्म, नतीजा सबके सामने आया। स्ट्राइक रेट आप देखेंगे तो हम्म, कांग्रेस और माले से काफी खराब स्ट्राइक रेट रहा आरजेडी और मुकेश सहनी जी का, हम्म, वीआईपी पार्टी का। तो ये होना हम्म, था। अभी आप कुछ दिन और देखें, ये ठीक। विद्राव होगा। और पैरामीटर अगर मुकेश सहनी जी सेट करते हैं 60 सीट का, तो मुझे हाँ, लगता है कि माले को 120 सीट और कांग्रेस को 90 सीट मांगना चाहिए। तो ये तीनों ठीक है। सीट मिला के जो बचेगा वो तेजस्वी चुनाव लड़ लें, उनकी गठबंधन ठीक। भी बच जाएगी और चुनाव भी लड़ लेंगे ठीक। वो। जी आरजू खान साहब, और उसके बाद फिर जी कांग्रेस, तब फिर कॉमरेड कुणाल जी के पास आता हूं मैं जी। आरजू खान साहब। देखिए, जी सबसे पहले तो ये कुशोर कुणाल जी के मैं बातों का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने सही कहा कि आदरणीय मुकेश सहनी जो है वो परिवारवाद की पार्टी नहीं है। हम्म, ये एकदम उन्होंने सही कहा। उन्होंने एक तरीके से सबक सिखाया अपने पार्टियों में। जिस तरीके से अशोक चौधरी जी हैं, अशोक चौधरी के पिताजी थे, उनकी बेटी सांभवी चौधरी है, उनके दामाद आरएसएस कोटे वाले हैं, फिर शकुनी चौधरी हैं, उनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, फिर एक तरफ देख लीजिए जीतन राम मांझी हैं, उनके पुत्र आता हैं, हूँ। उनकी हम्म, बहू हैं। ये सारे लोगों को जो है उन्होंने बताया, तो इसके लिए हम्म, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरी बात, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि अरे भाई उनको तो देना ही चाहिए, हम कहते हैं कि हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है और हम्म, ऑन गोइंग प्रोसेस के तरह से इसी अगले महीने में हम सब कुछ बता देंगे कि हमारा हम्म, डिप्टी सीएम 1 होगा या 10 होगा, हमारा हम्म, महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा और कौन कितने सीटों पे लड़ेगी। लेकिन हम्म, यहां सवाल तो उस जगह पे उठते हैं ना जहां आदरणीय जीतन राम मांझी जी कहते हैं हमें उपेक्षित किया गया है, हम औकात हम्म, बताएंगे। और मुझे मालूम है 2-4 दिन के बाद फिर वो इस तरीके का टेप बजाना शुरू करेंगे। दूसरी तरफ लीडर ऑफ आदरणीय चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम 243 सीटों पे लड़ेंगे। और हम्म। तीसरी सबसे बड़ी